नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम युव तरंग में आज फिर आप सभी का स्वागत है। युवा वर्ग ये एक ऐसा वर्ग जो 60 to 70% ऑफ आर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल लेवल पे। हम हिंदुस्तानियों को काफ़ी गर्व है कि हमें एक बहुत बड़ा युवा देश भी माना जाता है और बोला जाता है। फिर अगर हम बात करें इस दिन को खास बनाने के लिए, तो वो दिन होता है इंटरनेशनल यूथ डे, जो कि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे पे युवाओं को लेकर के कि युवा साथी आज के इस दौर में इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मानते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह से वो बेंचमार्क सेट कर रहे हैं इस दिन में और आगे आने वाले दिनों में। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं कुछ युवा साथियों से भी। तो आ चुके हैं हम एक युवा साथी के पास में। आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल यूथ डे पे इनकी क्या तैयारी है और ये कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं इस खास दिवस को। तो आप अपना नाम बताइए प्लीज़। रितु शर्मा। ऋतु, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ इंटरनेशनल यूथ डे पे। क्यों मनाते हैं हम ये दिवस? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे टू एवरीवन। हम लोग लाइक वी कैन कंसिडर कि यूथ क्या होते हैं। सो द एज ऑफ 15 to 25 years old persons are included in the youth. Okay, and yeah, why we celebrate the youth day? Because like हम उनको कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, वो अपने इंडिया की इकोनॉमी के लिए अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रख सकते हैं। इन द पेंडेमिक सिचुएशन वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने ओल्ड वंस का कैसे ध्यान रख सकते हैं। सो आई वांट टू से कि आप लोग अपने इंडियन लाइक आप लोगों को कितना एक्टिव होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए अपने अवेयरनेस कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने नेशन में। सो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट द यूथ डे। तो ये सारे रीजंस हैं और ये तो कुछ ही रीजंस आपके सामने आए जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल यूथ डे बनाते हैं। आप भी एक यूथ हैं, आप इस दिन में स्पेशल क्या करते हैं? हम डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीच फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। चाइल्ड विद ड्यू टू रिस्पेक्ट की जो चाइल्ड होते हैं लाइक पाथ पे उनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ड्राइंग कंपटीशन में, सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अवेयरनेस दिखाते हैं लोगों को कि यूथ कैसे इंडिया के लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल है। लाइक 35% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया आर यूथ। सो वो ही अपने देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। देश की इकोनॉमी को ग्रो करना और साथ ही साथ में कितनी अच्छी बात हमारे सामने आई कि आज का युवा अपने लिए सिर्फ ना सोच करके सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा सोचता है, कितना ज़्यादा अवेयर है। फिर चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो या कहीं ना कहीं डेवलप करना हो उस एक तबके को जिसको शायद हमारे हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे युवा साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उनके लिए एक जनरल कॉमन मैसेज क्या देना चाहते हैं? इन दिस पैंडमिक सिचुएशन हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी फैमिली का ध्यान रखो, साथ साथ में जो मोटिवेटेड रहो, लाइक अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। क्योंकि द पैंडमिक सिचुएशन में लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बट उनको मोटिवेट करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्दी फूड खाना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना एंड स्टे मोटिवेटेड। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, खुद का भी ध्यान रखें, अपने आसपास वालों की भी हेल्थ का ध्यान रखें। तो कितनी अच्छी सोच है आज के युवाओं की। आइए मिलते हैं एक और युवा साथी के पास में और उनसे जानते हैं कि वो कैसे इंटरनेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं एक और युवा साथी से और जानते हैं कि वो आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं प्लीज़। So my name is Rakshita Rao. रक्षिता, आज इंटरनेशनल यूथ डे है। हर साल ये दिन आता है, अगले साल भी आएगा और हर साल जब भी ये दिन आता है यूथ को तो डेडिकेटेड होता ही है, साथ ही साथ में इस दिन को एक थीम भी दी जाती है। तो हमारे युवा साथियों को आप बताइए इस साल की थीम क्या है? So the theme of this year is transforming food system. वाओ, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। फूड यानी ऐसी चीज़ जिसमें हम आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, क्योंकि हर कोई फूडी भी होता है और खाना पीना तो भाई सबको पसंद होता ही है। तो रशिदा, ये जो हेल्दी फूड या फूड के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपके विचार क्या हैं? इसके बारे में विचार ये है कि अपन को अभी इस टाइम कोरोना टाइम पे और एस रेगुलर भी अपन को ऑर्गेनिक
हर्बल फूड्स अपन को कंज्यूम करने चाहिए। मोस्टली अपन को जो जैसे फास्ट फूड होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको फास्ट फूड, जैसे ऑब्वियसली बात है कि इस जनरेशन को पसंद है फास्ट फूड, तो अपन को ये है कि एक कैलोरीज इनटेक का अपन को ध्यान रखना चाहिए कि कितने अपन कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। उसी के साथ में अपन को योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अपन को, ताकि अपनी अपन हेल्थ जो है वो अपनी कंटिन्यू बेस्ट हेल्थ कर सके अपनी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी डाइट का, हेल्दी फूड खाना है, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक फूड हो जैसे हमें इन्होंने बताया, या साथ ही साथ में आप फ्रूट्स इनटेक भी बढ़ा सकते हैं। और अगर फास्ट फूड आपको पसंद है तो साथ ही साथ में ध्यान रखें कि आपको अपनी बॉडी में कैलोरीज मेंटेन रखनी है और उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज भी करनी है। रक्षिता, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें बताया कि आप हेल्थ को लेकर के, हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के, या फिजिकल एबिलिटीज़ को आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटीज़ की, तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथन एंड फिट एंड फाइन कैसे रखती हैं? ओके, सो वैसे तो हर लाइफ में कोई भी जना नहीं है जो आप बिल्कुल मेंटली परफेक्ट हो। सबके कुछ ना कुछ हर दिन कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी आती है इसमें। तो या तो उस अकॉर्डिंग हम मेंटलिटी सबसे बेसिक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। एटलीस्ट 15 मिनट्स यू हैव टू डू मेडिटेशन। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन, देन योगा, एंड देन chess. We can also play chess, mental ability like puzzle solving, quizzes, and all these activities can sharpen your mental ability skills. तो स्पोर्ट्स में जो रुचि रखते हैं उनके लिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर सामने आई कि आप इंडोर गेम्स साथ साथ में आउटडोर एक्टिविटीज़ से भी अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर चाहे आप चेस खेलते हों, या बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हों, योगा करते हों, या आप और बाहर जा कर के जो लोग हैं उनसे बात करते हों, काफ़ी क्वालिटेटिव डिस्कशंस करते हों, या स्पोर्ट जैसे कि स्विमिंग जो कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटीज़ में भी, वहाँ भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। रक्षिता, बहुत सारे युवा साथी आपको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो? Okay, so my message for youth is कि बी मोटिवेटिंग, कीप लर्निंग। सो दिस इज़ बिकॉज कि अभी क्या है, ये फेज़ अपना है यूथ फेज़, इसमें क्या है अपना करियर जो है वो अपना करियर पाथ का फेज़ है। इसके अंदर अपन को नेगेटिविटी आती ही है, तो इस नेगेटिविटी से दूर करने के लिए अपन को ये नहीं कि नेगेटिव ना हो करके पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव ही सोचें। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, और ऐसे दोस्तों से दूर रहे जो आपको डीमोटिवेटिंग करते हैं, और ऐसे दोस्तों के साथ रहे जो आपको सपोर्ट करते हैं कि यस यू कैन डू इट। येस यू कैन डू इट, ये जज्बा बहुत ज़रूरी है, ये जुनून बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं आपका फोकस कि आप कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये ध्यान रखना है। एक और युवा साथी के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या विचार है या कैसे वो तैयारी कर रही हैं इंटरनेशनल यूथ डे पे। तो आइए मिलाते हैं आपको एक और युवा साथी से और जानते हैं उनकी इंटरनेशनल यूथ डे पे क्या ओपिनियन है और किस तरह से वो तैयार हैं आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम शिल्पी है और मैं यूथ डे सिर्फ आज नहीं मनाती, एवरी डे मनाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखूँ, उनके मुंह पे एक स्माइल लाऊं, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, अपने फैमिली को हैप्पी रखना। आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन का काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सोचती हूँ कि कैसे स्ट्रेस मैनेज कर पाऊँ। लोगों को भी आना चाहिए कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं। आप मेडिटेशन करो, आप नेचर से इंटरेक्ट करो, आप ट्राई करो कि आप खुश कैसे रह सकते हो। जितना खुश रहेंगे उतना आप स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे। और इसको छोड़ के भी आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है आज यूथ में, स्ट्रेस क्यों मैनेज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात हमारे सामने आई कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल हम ये देखते भी हैं कि काफ़ी सारे युवा साथी जो हमारे हैं वो स्ट्रेस को मैनेज उतने प्रॉपर्ली शायद नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो अभी हमें ये भी पता चला कि हम औरों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। साथ ही साथ में लर्निंग, इसकी कोई एज नहीं होती है, तो हमेशा लर्निंग को अपनी कंटिन्यूअस करते रहें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं एक्टिव भी रखती हैं और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रखती हैं। आप अपने आप को किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज रखते हैं? मेरा फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डांस है और मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी मुझे स्ट्रेस हो आई जस्ट डांस इट आउट। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मैं डांस करती हूँ उतना मेरा स्ट्रेस कम होता है। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आपको जब भी स्ट्रेस हो या आप डिप्रेशन में हो, जो भी आपकी फेवरेट हॉबी है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आप उसको करें। इससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज होगा और आप खुश भी रह पाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने डांस को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इससे हम जैसे लोग जो डांस के लिए पैशनेट है उसे एज अ करियर भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब जो लिमिटेशंस है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही नहीं रहेगी बल्कि आप उसके लेकर के अपना करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आप डांस को एक सब्जेक्ट लेकर के भी अपना करियर उसमें देख सकते हैं। बहुत सारे युवा साथी आपको यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं प्लीज़? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वी ऑल वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन अ सोसाइटी, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिलीज़। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी यूथ से कि आप अपने फैमिली में पहले चेंज लाए रैदर देन पॉइंटिंग आउट इन द सोसाइटी। इससे आई थिंक हम वर्ल्ड को अ बेटर प्लेस टू लिव बना सकते हैं। सो लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, यही है हमारे आज के युवा की सोच। चलते हैं और मिलते हैं एक और युवा साथी से और इंटरनेशनल यूथ डे पे कुछ और रोचक बातें करते हैं, जानते हैं कि आज का दिन ही नहीं 365 दिन वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने यूथिज्म को। मैं आज के यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वी ऑल वांट टू ब्रिंग चेंज इन अ सोसाइटी, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिलीज़। सो आई रिक्वेस्ट द यूथ कि आप चेंज पहले अपने फैमिली में लाए रैदर देन पॉइंटिंग आउट द सोसाइटी। सो इन दिस वे वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो आइए मिलते हैं एक और युवा साथी से और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस इंटरनेशनल यूथ डे पे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज़। जागृति भात्रा। जागृति, जागृति 21st सेंचुरी, ये एक 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं और इस सेंचुरी को बोला जाता है एक टेक्निकल एडवांसमेंट एरा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस एरा में या इस सेंचुरी में यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन है? आज यूथ के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो अपने आप में इम्प्रूव कर सके। आज हमारी फैमिली हमारा फुल सपोर्ट करती है, हमारी कभी किसी की चीज़ की बाउंडेशन नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। हमारी फैमिली की इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो हमें चाहे कितनी भी अप्स एंड डाउन्स फील कर रही हो, बट फिर भी वो हमारे ड्रीम को अपना ड्रीम बनाती है। और लाइक हमारे पास बहुत सारे साधन हैं आज के टाइम पे। 21st सेंचुरी अगर बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टेक्निकल बहुत सारा एडवांसमेंट भी हो चुका है। जागृति, आजकल ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो बीइंग अ यूथ आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? और बहुत सारे युवा साथी जो हमारे इस शो को देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहती हैं कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें? सर, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पेंडेमिक सिचुएशन, हम लोग पूरे घर पे हैं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो सर, हम अपने इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करके हम इसमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, हम वर्क करें इन पे। हम इसको एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हम एजुकेशन ही सब कुछ है हमारे लिए, हमारे पास और भी अदर स्किल्स होनी चाहिए जिसके ऊपर अपन अपना करियर बना सके। टीचर हमें सब कुछ नहीं सिखा सकता है कि हाँ, एजुकेशन के अंदर एक टीचर सब कुछ सिखा सकता है, बट हाँ, हम अपनी स्किल्स पे वर्क करके अपने लिए एक अपना वे अलग बना सकते हैं कि हाँ, हम इस पे वर्क कर सकते हैं, हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं। और गवर्नमेंट की बहुत सी प्लेटफॉर्म है जहाँ जाके हम अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत से ऑनलाइन स्कीम्स भी, ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसमें हमें सर्टिफिकेट मिलता है और वो भी हमें आगे बहुत जॉब वगैरह में काम आता है, तो हम वो भी यूज़ ले सकते हैं। हम अपने वर्क, अपने इस टाइम को एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहना है, आप अपना जो समय है उसको क्यों ना एक इम्पैक्टफुल मीनिंगफुल तरीके से यूज़ करें, यानी कि स्किल्स इन्हांस करें। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं यूथ को लेकर के, उनमें अपने आप को एनरोल करें। और साथ ही साथ में एक और सजेशन दूँ छोटा सा, दूरदर्शन इतने अच्छे इतने रोचक प्रोग्राम आपके लिए लेके आता रहता है, तो क्यों ना टीवी ऑन करें, परिवार के साथ बैठें, उसके साथ में एंजॉय करें, मनोरंजन भी होगा, टाइम भी आप परिवार के साथ में एंजॉय करेंगे और मीनिंगफुल लर्निंग भी करेंगे। बहुत सारे युवा साथी आपको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली का सपोर्ट बने, अपनी फैमिली की हेल्प करें और स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग ऑलवेज। तो भाई अभी की तो जो डिमांड है, जो हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी कहती है कि 2 गज दूरी रखें, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, सैनिटाइज ज़रूर करते रहें, तो यही हमारा युवा साथी भी आपको बोलना चाहता है। यही नहीं रुकने वाले हैं हम, एक और युवा साथी के पास ज़रूर जाएंगे और जानेंगे कि वो इस दिन को कैसे अपनी तरीके से प्रिपेयर हैं और कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो बातचीत को यूं ही जारी रखते हुए आइए चलते हैं और जानते हैं एक और युवा साथी से इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम दिया सामंत है। दिया, बहुत ही पावरफुल नाम है, कहीं ना कहीं लाइटिंग से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। दिया, इंटरनेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर साल हम करते हैं, और ये यूथ डे कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट को डेडिकेट किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीइंग अ यूथ, हाउ एम्पावर्ड यू आर एंड हाउ एम्पावर्ड डू यू फील? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग इटसेल्फ इन इंडिया मेक्स मी फील कि मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हूँ, क्योंकि मेरे को इतने रिसोर्सेज मिलते हैं, मेरे को प्रिविलेज मिलता है कि मैं अपने वॉइस को सबके सामने रख सकूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सबके सामने एक्सप्रेस कर सकूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में आगे क्या करियर चूज़ करना चाहती हूँ। देयर इज़ नो वन टू सप्रेस मी कि तुम यही करो या तुम्हें यही करना है। दिस वॉट मेक्स मी फील एम्पावर्ड। सो दिस इज़ वॉट इट मेक्स हर एंड द एंटायर यूथ एम्पावर्ड। और साथ ही साथ में एम्पावर्ड यूथ हमारा है क्योंकि उनको ये गर्व महसूस होता है कि वो हिंदुस्तानी है। और इसी बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने एक ऐसी प्यारी सी क्यूरोसिटी मेरे अंदर जगा दी है कि मैं आपसे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछूँ। बीइंग इन इंडियन आपको प्राउड फील होता है, और ये जो दिन है वो है इंटरनेशनल यूथ डे का। इंडिया का यूथ होकर के कितना गौरवान्वित आप महसूस करती है, और ग्लोबली हम और यूथ को या और लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, हमारी तरह वो बने और हमारी जैसी प्रिविलेजेस उनके पास में हों? अभी अगर मैं रीसेंट न्यूज़ की ही बात करूँ तो हम अभी टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए, जहाँ पे हम देख सकते हैं लिटरली आफ्टर 101 ईयर्स बाद नीरज चोपड़ा, जिन्होंने एथलीट में गोल्डन मेडल लाया। सो ये मेरे को लगता है एज एन इंडिया और हम लोगों को ग्लोबली कितना अच्छा स्टैंड करवाता है। अगर हम स्पोर्ट्स को छोड़ के भी अगर हम बात करें, हमारा कल्चर हमको एज एन क्राउड में सबसे आउटस्टैंड करता है। हमारा कल्चर हर कोई फॉलो करना चाहता है, लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं, हमारे कल्चर को जानना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है ऐसे हमारा इंडिया बाहर आउटस्टैंड करता है खुद को। बाहर इंडिया आउटस्टैंड भी करता है, और आउटस्टैंडिंग जो इंडिया को बना रहा है वो आप हैं, यानी कि यूथ है इंडिया का। बहुत सारे युवा साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारा इंस्पायर्ड भी हो रहे होंगे और मोटिवेट भी आपने कर ही दिया है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बताया कि आप प्राउड फील करती हैं और हम सब प्राउड फील करते हैं बीइंग एन इंडियन। क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी तरफ से आप उन सभी को? मेरा मैसेज उन सारे यूथ्स और उनके पेरेंट के लिए है दैट प्लीज़ किसी को प्रेशराइज मत कीजिए, उनको वो करने दीजिए जो उनका मन है, क्योंकि आगे वही हमारा फ्यूचर जनरेशन है जो हमें आगे बढ़ाएगा। थैंक यू। जी हाँ, तो युवा के मन की बात सुने भी और उनको अपने मन की बात करने भी दें। तो ये था हमारा एक स्पेशल एपिसोड आज, यानी इंटरनेशनल यूथ डे पे। आई होप आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो अभी तक लग रहा है कि मैं क्यों ये बोलने वाला हूँ कि हम इस समय की कमी की वजह से वापस आएंगे किसी एक और बेहतरीन विषय को लेकर के आपके बीच में। तब तक दूरदर्शन को अपना प्यार देते रहें, और हाँ, जाते जाते मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी।
सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें, मार्केट में ऐसे ही ना घूमें क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, और हाँ, अपने हाथों को धोते रहें, अपना ख्याल रखें, आसपास में सफाई रखें। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।